नाज़रीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारूफ। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद आने वाली है, तो इसी सिलसिले में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर हमने कितना गोश्त का इंटेक करना है। क्योंकि भाई ईद के मौके पर लोग समझते हैं कि हमने सुबह दोपहर शाम गोश्त खाना तो भाई फर्ज हो गया है, कंपल्सरी है गोश्त खाना। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने किस क्वांटिटी में गोश्त खाना है, कितना इंटेक करना है, कितना आपके लिए सेफ है और किस मेथड से हमने उसको पकाना है और कितने अरसे तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके हमारे डाइजेशन पर, हमारे निज़ाम हाजमा के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है कि कितनी सेफ लिमिट है। तो रेड मीट को आपने 250 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। 250 ग्राम जो है वो एक सेफ लिमिट है। अगर इससे ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपके डाइजेशन में, आपके जीआई ट्रैक्ट वगैरह में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उससे हो सकती हैं। और इसके साथ आपने सलाद, रायता यानी दही जो है, सलाद और साथ ही साथ नींबू का इस्तेमाल जरूर करना है। जो लेमन होता है वो आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और आपने जो गोश्त है उसके इंटेक के बाद आपने मशरूबात जो हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगी, इसके बजाय आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ग्रीन टी जो है वो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कम से कम आप दिन में 3 से 4 कप जो है वो ग्रीन टी के पिए अपनी ईद उल अजहा के दौरान, क्योंकि गोश्त का इंटेक ऑब्वियसली उसमें ज्यादा होता है, तो आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल भी ज्यादा करना है ताकि आपकी डाइजेशन ठीक रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सही से जो हाजमा वगैरह है वो सब कुछ ठीक रहे। डॉक्टर्स के मुताबिक गोश्त का ज्यादा इंटेक करना आपको ना सिर्फ पेट की बीमारियों की तरफ लेके जाता है, बल्कि इससे यूरिक एसिड और जोड़ों के मसले भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने उसको एक सेफ लिमिट में रख के खाना है। और जो कुर्बानी का गोश्त है उसको आपने फौरन से पका नहीं लेना है, बल्कि उसको थोड़ी देर आपने कुछ घंटों के लिए आपने खुली हवा में उसको रखें और उसके बाद आपने उसको स्टोर करना है। या अगर आपने उसको पकाना है तो आपने उसको पहले अच्छे तरीके से उबाल लेना है ताकि उसके बैक्टीरियाज जितने भी हैं और उसकी जो स्मेल आती है, एक टिपिकल जो गोश्त की एक स्मेल होती है, वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि कुछ लोग गोश्त इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो अगर उसको हम अच्छे तरीके से उबाल लेंगे गोश्त को पकाने से पहले, तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो ये काम आपने जरूर कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने सिर्फ गोश्त के ऊपर ही नहीं हाथ दबा के बैठ जाना, बल्कि अपने जो बाकी फूड ग्रुप्स हैं उनको भूलना नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबका इंटेक जरूर करना है ताकि आपकी बाकी जो न्यूट्रिशन है वो भी पूरी हो सके। वाइटमिन, मिनरल्स वगैरह जो आपको उनसे मिलने हैं वो भी आपको पूरे मिल सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके कोई भी सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।